नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टर्म 2 में कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर आएगा, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। तो देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं एल्केन्स। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, ये होता है CnH2n+2। ये जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। यहाँ पर देखिए इथाइन है, इथाइन आपको पता है क्या हो जाएगा, तो एक एल्काइन हो जाएगा। और एल्काइन में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। लेकिन यहाँ पर कैसी बॉन्ड दी गई, डबल बॉन्ड दी गई, तो ये आंसर क्या है, गलत है। तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, C+C, यहाँ पे एक H लग जाएगा और इधर भी एक H लग जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन इज इथाइन। देखिए, इथाइलिन का जो IUPAC नेम है क्या वो इथाइन है, तो ये आंसर है गलत। इसका IUPAC नेम है इथीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन द फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली विदाउट मेनली अ ब्लू फ्लेम। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मेनली अ ब्लू फ्लेम। तो क्या है, देखिए यहाँ पे कहा गया है इनकम्प्लीट बर्न होगा, तो क्या ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, तो आंसर है गलत, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड फ्लेम यहाँ प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो क्या इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहेंगे, तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एल्कीन है, ठीक है, क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन में क्या ऐड कर दिया जाए, हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है। और एल्कीन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो आपका एक प्रोसेस मिला, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, आपको मैच करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हाउ यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम नंबर 2। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करिए, तो CH4+Cl2, तो CH4 की रिएक्शन हो रही है, Cl2 क्या बनेगा, तो बन जाएगा CH3Cl और HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। CH3Cl का नाम होता है मिथाइल क्लोराइड और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एसिटीन इथीन है। अब इथीन का काम क्या होता है, इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट बोला गया CH3OH, CH3OH का मतलब एक एल्कोहल है। एल्कोहल को कहाँ यूज़ करेंगे, तो एल्कोहल यूज़ कहाँ होता है, एल्कोहल का यूज़ होता है यूज्ड इन वुड पॉलिश। ठीक है, वुड पॉलिश में यूज़ होता है, वुड में आप लोग ने देखा होगा पॉलिशिंग करते हैं, तो उसमें एल्कोहल होता है। लास्ट आपको दिया गया ईस्टर, ईस्टर का काम क्या है, तो यूज्ड इन आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, तो इन सब में ईस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मच कार्बन इज प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर। तो देखिए, अर्थ के क्रस्ट में अगर देखा जाए, अर्थ में कितना कार्बन प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट में है 0.02% कार्बन है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ये है 0.03%। नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया वैलेंसी कार्बन की क्या होती है, तो कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा 6 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,4 हो जाएगा। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, कार्बन में आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है वो करता क्या है, कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग करके कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर कार्बन की जो बॉन्ड होती है स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि कार्बन का साइज़ कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए, कार्बन को अगर एयर में या ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, C+O2 क्या बना देता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द आंसर। अगर मान लीजिए इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की या एयर की, तो C ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई है, प्रेजेंस ऑफ एयर है, सफिशिएंट सप्लाई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोट्रोपी पूछा गया। एलोट्रोपी क्या होती है, तो एलोट्रोप्स आपको पता होंगे, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है,
ठीक है, और एक क्या होता है, बकमिंस्टर फुल्लीन होता है। BMF मतलब बकमिंस्टर फुल्लीन होता है। अब ये होता क्या है, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ कार्बन की बात करी गई, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है। अब ये एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, 3। कौन कौन सी, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुल्लीन। 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये उनकी क्या चीज़ अलग अलग होनी चाहिए, तो डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। तो ग्रेफाइट की, डायमंड की और बकमिंस्टर फुल्लीन, ये तीनों किसके बने हैं, कार्बन के बने हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। लेकिन तीनों की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग है। जैसे ग्रेफाइट का देखा जाए ये सॉफ्ट होता है, डायमंड का देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ग्रेफाइट देखा जाए तो ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, और डायमंड देखा जाए तो ये पुअर कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एलोट्रॉपी है वो सिर्फ कार्बन में ही नहीं होती, कार्बन में भी होती है, सल्फर में भी होती है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन में भी होती है। तो याद रखिएगा एलोट्रॉपी इन 4 एलिमेंट्स में आप लोग को याद रखनी है। कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एलोट्रॉपी होती है, तो आप लोग कह सकते हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पूछे गए हैं। तो अभी हमने आपको बताया था डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुल्लीन है। मिंस्टर की स्पेलिंग याद रखिएगा, ये मिनिस्टर नहीं है, दिस इज मिंस्टर। ठीक है, फुल्लीन्स होते हैं। नेक्स्ट में कहा गया विच इज़ द प्योरेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो प्योरेस्ट एलोट्रोप है वो कौन सा है, तो वो है बकमिंस्टर फुल्लीन्स। नेक्स्ट में कहा गया वाई इज ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट और स्लिपरी क्यों होता है, तो देखिए ग्रेफाइट में क्या है, वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, आपको पता होगा हेक्सागोनल लेयर्स के फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। और इन जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है। और कौन सा वीक फोर्स है, वैंडरवाल फोर्स। ये एक फोर्स का नाम है वैंडरवाल फोर्स, इसको आप लोग याद रखिए। तो वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और साथ ही साथ स्लिपरी होता है। नेक्स्ट बोला गया है डायमंड हार्ड क्यों होता है, तो बेसिक चीज़ है, वो सॉफ्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। यहाँ पे डायमंड हार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। ठीक है, लेकिन अगले में क्या कहा गया, अगले में कहा गया वाइज डायमंड लस्ट्रस। अब डायमंड में चमक क्यों होती है, लस्टर आपको पता होगा, लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक। डायमंड आपने देखा होगा बहुत चमकता है। तो डायमंड चमकता मेनली इसलिए है क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का एक फिनोमेना हो रहा होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा होता है, क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपसे पूछा जाए डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो वो होती है 2.42। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में आए कि डायमंड लस्टर क्यों इतना ज़्यादा करता है, तो आप सिंपल आंसर लिखेंगे बिकॉज इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2,4 था, तो वैलेंस शेल लास्ट वाला शेल होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ये लूज कर सकता है ना ही ये गेन कर सकता है, तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब शेयरिंग होती है तो याद रखिएगा जो बॉन्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है। इसीलिए कार्बन कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में देखिए कहा गया वाटर मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ बना हुआ है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत कर दिया है, ये ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए और ये कार्बन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ ले लीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 आउटर मोस्ट शेल में, तो आपने 6 बना लिए। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ एक रख दिया, हाइड्रोजन एक यहाँ रख दिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दीजिए इधर से। ये वाला हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन कंप्लीट करना है। तो 6 आप देख सकते हैं, क्रॉस इसमें 6 हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक डॉट इधर से ले लेगा, एक डॉट इधर से ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन से एक एक डॉट ले लिया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो देखिए यही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, दिस इज़ नॉट कार्बन, दिस इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होती है, याद रखिएगा। और 2 लोन पेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के दिख रहे हैं। नेक्स्ट में कहा गया वाई इज कार्बन टेट्रावेलेंट। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी क्या होती है, अब देखिए टेट्रावेलेंसी क्या होती है, टेट्रावेलेंट का मतलब है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। क्यों 4 होती है, क्योंकि देखिए इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा था, 6, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,4। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, इसीलिए कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। ठीक है, तो कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स
ऑक्टेट। ये फॉर्म नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट में कहा गया विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो देखिए कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से ही वो दूसरे से क्या कर देता है, लिंक कर लेता है, या खुद में ही वो लिंक कर लेता है, खुद ही में अपने आप से जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन खुद से ही जुड़ जाता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो कार्बन के अंदर होती है। क्यों इसके अंदर होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसका स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्मॉल साइज़ की वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसीलिए ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस एंड सीएनजी। तो बायोगैस और सीएनजी की बात अगर करी जाए तो बायोगैस और सीएनजी में कौन सी मेनली गैस प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है। और अगर मान लीजिए एलपीजी की बात करी जाए, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें कौन सी गैस होती है, तो याद रखिएगा ब्यूटेन होती है, ठीक है, ब्यूटेन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। बायोगैस और सीएनजी, सीएनजी क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। नेक्स्ट में कहा गया गिव द नेम ऑफ वन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक का मतलब है जिसमें साइकिल एक बन रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जहाँ कोने हैं वहाँ पे आप सी लगा दीजिए पूरे में, और अब हर सी पे आप बॉन्ड गिन लीजिए। जैसे ये वाला, ये पहला सी है इधर की ओर, तो इसमें एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड हो गई, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा देंगे। सिमिलरली सब में आप देखेंगे 4 होनी चाहिए, 4 टोटल बॉन्ड्स होनी चाहिए, तो 4 4 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, देखिए साइक्लोहेक्सेन बना दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये वाला कार्बन ले रहे हैं, तो एक बॉन्ड ये, दूसरी ये, ठीक है, तीसरी बॉन्ड ये, चौथी बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड हो गई। तो हर कार्बन से आपको ये देख के चलना है कि 4 बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का, तो C6H12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, साथ ही साथ हाइड्रोजन और कुछ अदर एलिमेंट्स भी हों, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजेंस, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाएगा, कार्बन कंपाउंड्स कहा जाएगा। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पहली बात आप याद रखिएगा, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वाइटल थ्योरी पूछी गई, वाइटल थ्योरी क्या होती है। तो देखिए वाइटल थ्योरी बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनको बनने के लिए एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और वो वाइटल फोर्स आता कहाँ से, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स के बनने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, कौन सा फोर्स, वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स आएगा कहाँ से, मतलब लिविंग कंपाउंड से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन दी लैब। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो 1828 में बना था, वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था यूरिया, ठीक है। और किसको हीट किया गया था, तो अमोनियम साइनेट को हीट किया गया था और यूरिया बना था। आप देख सकते हैं अमोनियम साइनेट क्या है, NH4CNO है, दिस इज़ अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया तो क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है। यूरिया का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, NH2CONH2 है, ठीक है। यहाँ पे N क्या है, नाइट्रोजन है, H हाइड्रोजन है, C कार्बन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ अगले क्वेश्चन में कहा गया वाई कार्बन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कार्बन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत बेसिक सा है, कार्बन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, और वो कंपाउंड्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर यूज़फुल इन अवर डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया C2H4 का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए ये 2 कार्बन ले लिए और बाद में 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 3, और ये चौथा हाइड्रोजन हो गया। फिर कार्बन पे आपको क्या करना है, इसका हम लोग यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन, ये कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ। कार्बन में आप क्या कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 और 4। इसी तरीके इसमें भी आप 2 इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और एक कार्बन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर लगा दिया। इलेक्ट्रॉन्स लग चुके हैं क्रॉस से। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कर लीजिए डॉट से। तो इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होकर यहाँ होगा, ठीक है। और ये वाले में भी डॉट लगा दिया। पहले आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दीजिए, हाइड्रोजन देखिए कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया।
इसके बाद आप क्या करिए, कार्बन को कंप्लीट कर दिए। तो देखिए कार्बन के खुद के 4 हैं, 2 इस वाले कार्बन से लेगा, इस एक हाइड्रोजन इससे लेगा, और यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर किसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H4 का। आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन रही है, और बाकी सब में कितनी बॉन्ड बन रही है, सिंगल बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आपको बताना है इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो CH3CH2OH। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का मतलब होता है एथ। ठीक है, और यहाँ पे OH लगा है, OH का मतलब है एल्कोहल है। ठीक है, OH का मतलब क्या है, एल्कोहल है। तो इथेनॉल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड OH, ये CHO है ना, CH3CHO, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, तो ये हो गया एथ। ठीक है, और ये है क्या, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है। एल्डिहाइड का याद रखिएगा, जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल होता है। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। तो इथेनल हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का आपको जनरल फार्मूला बताना है। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का अगर पूछते, एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। एल्केन का पूछते तो क्या होता है, CnH2n+2 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों जनरल फॉर्मूले आप लोग को याद रखने हैं। सिंपलेस्ट एल्कीन मतलब सबसे पहला मेंबर बताना है एल्कीन का क्या होता है। तो याद रखिएगा मीथीन कुछ नहीं होता, पहला मेंबर होता है ईथीन। ठीक है, ईथीन का मतलब C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक H, यहाँ एक H नीचे, और एक H यहाँ नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ईथीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और फॉर्मूला इसका क्या है, C2H4 है। आपसे अगर सिंपलेस्ट एल्काइन पूछते तो सिंपलेस्ट एल्काइन क्या हो जाता, इथाइन हो जाता, ETHYNE, इथाइन हो जाता। फॉर्मूला ऐसे बन जाता, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H होता, और यहाँ पे एक और H होता। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट में कहा गया C2H6 का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देख लीजिए बना हुआ है, सिंपल वही काम करना होता है। पहले कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, फिर एक एक को पेयर करा दीजिए हाइड्रोजन को। इस तरीके से आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल इथेन। अब इथेन का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड होती है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कर दीजिए। एथ में 2 ही कार्बन होते हैं, 2 ही कार्बन बनना है। फिर बाकी कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड होनी चाहिए। अब देख लीजिए 4 बॉन्ड हो गई, जितनी बॉन्ड बची उस पर सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स आ रही हैं, कितनी लाइन्स आ रही हैं, बॉन्ड का मतलब होता है लाइन्स यहाँ जितनी बन रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉन्ड्स इसमें क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन की बात करी गई, प्रॉप का मतलब होता है 3। ठीक है, तो 3 कार्बन पहले बना दीजिए, 1 2 3 कार्बन बन गए। फिर बाकी जितने भी हैं सब पे एक एक लाइन खींच दीजिए, जैसे 4 हो जाए टोटल। ठीक है, तो 4 हो गई। अब जितनी बची उस सब पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो सब पे हाइड्रोजन अगर आप लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो देखिए ये क्या बन गया, ये प्रोपेन बन गया। कितनी बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल कितनी बॉन्ड्स हैं, 10 बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। ठीक है, C4H10 इसका फॉर्मूला है, ब्यूट का मतलब होता है 4, तो 4 कार्बन एटम्स हैं। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बतानी है तो आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगले में कहा गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। तो पहला मेंबर मीथेन है, इसका मतलब एल्केन की बात हो रही है। तो एल्केन की अगर बात हो रही है तो उसका दूसरा मेंबर आपको बताना है क्या होगा। तो दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, पहला मेथ है तो दूसरा एथ हो जाएगा, तो ईथेन हो जाएगा। और तीसरा बताना है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो ईथेन और प्रोपेन इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो C2H6 हो गया और C3H8 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्कीन। अब देखिए एल्कीन का जनरल फार्मूला आपको बताना है। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट एल्कीन आपको पता है, सिंपलेस्ट एल्कीन क्या होती है, इथीन होती है। अभी हमने ये डिस्कस आपसे किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज विद फंक्शनल ग्रुप OH। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप OH का मतलब एल्कोहल है। तो एल्कोहल में पहले 2 होमोलॉगस सीरीज आपको बतानी, पहले 2 मेंबर्स बताने होमोलॉगस सीरीज के। तो पहला हो जाएगा मीथेनॉल।
ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH है, और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH है। इसका मतलब पहले में एक कार्बन और दूसरे में दो कार्बन। तो ये पहला मेंबर हो जाएगा एल्कोहल का, और ये दूसरा मेंबर हो जाएगा एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। अब देखिए Cl फंक्शनल ग्रुप है, तो पहला आपको क्या लेना है, CH3Cl लेना है, और दूसरा क्या हो जाएगा, C2H5Cl हो जाएगा। सिंपल सा काम करना है। देखिए कैसे, पहले में आप क्या करिए, यहाँ पे C के बाद Cl लगा दिए, बाकी सब पे क्या लगा दिए, H लगा दीजिए, तो CH3Cl बन गया। और दूसरे में क्या करना है, दो कार्बन ले लीजिए और फिर Cl लगा दीजिए, फिर जितने कार्बन बचे उन सब में क्या कर दीजिए, एक एक हाइड्रोजन लगा दिए, मतलब 4 बॉन्ड्स आप कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो बन जाएगा CH3 CH2 और Cl। ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन प्रॉपर्टीज़। अब देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी कंपाउंड की, वो कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है किसको, कंपाउंड्स को। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH। अब देखिए COOH है, COOH का जो नाम है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर देखें हम लोग, तो पहला जो मेंबर होगा वो मिथेनोइक एसिड होता है, और मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। और दूसरा होता है इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। ठीक है। अगर मान लीजिए थर्ड मेंबर बोलते हैं, तो थर्ड मेंबर क्या हो जाता है, थर्ड मेंबर हो जाता है C2H5COOH। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो एल्कीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एल्कीन की। तो एल्कीन में जो पहला मेंबर है, याद रखिएगा पहला मेंबर इथीन था, ठीक है। तो दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, दूसरा मेंबर हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है। कैसे इसको लिखेंगे, अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो CCC ये कर दीजिए, प्रोपीन में 3 कार्बन और एक पे डबल बॉन्ड, तो एक पे डबल बॉन्ड लगा दी। फिर बाकी जितनी आपको कार्बन दिखाई पड़े, जैसे यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिखाई पड़ रही है, तो हर कार्बन पे आपको 4 डंडियाँ खींचनी है। तो 1 2 3 4 हो गई। अब सेकंड कार्बन पे देखिए 3 पहले से, एक यहाँ बना दीजिए। थर्ड पे देखेंगे तो 2 पहले से, 2 यहाँ बना दीजिए। तो जितने डंडियाँ बची हैं उस पर क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, प्रोपीन का। ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहला है CH3, फिर है CH, फिर डबल बॉन्ड, और फिर है CH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, प्रोपीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यही देखिए बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल की बात करी गई है, OH लगा रहे तो आप समझिए एल्कोहल है। अब एल्कोहल में आपसे क्या कहा गया, सेकंड मेंबर बताना है। सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेनॉल होता है, सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो C2H5OH। ठीक है। तो C2H5OH इज व्हाट, इथेनॉल। और उसको और क्या लिख दिया है, CH3CH2OH लिख दिया गया है। राइट। अब ये देखिए, अभी वाला क्वेश्चन में देखा था। अब इसमें बोला गया है सेलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब इसमें आपको बताना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सैचुरेटेड मतलब होता है CnH2n+2 के फॉर्म में हो, मतलब जो एल्केन हो। तो एल्केन आप देखेंगे पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, चौथा भी है, और पांचवा भी नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा है, तीसरा और चौथा है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। बाकी के भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम लोग अगले सेट में लेके आएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी तक हम लोग 2 सेट आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं क्वेश्चंस के, जो कि आपके टर्म 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।